दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोहनी कहीं टकराती है तो झटका क्यों लगता है? पानी में ज्यादा देर रहने पर रिंकल्स क्यों पड़ जाते हैं? अगर नहीं जानते तो हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जिनको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर 1, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आप पानी में देर तक काम करते हो तो आपके हाथों की उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। हमारी बॉडी इंटेलिजेंट होती है दोस्तों। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आपके हाथ भीगे होने के बावजूद आपकी ग्रिप को खराब न होने दे। लेकिन क्या आपको ऐसा होने की प्रोसेस पता है? इसका मतलब इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है। मुसल एंड नर्वस एक मैगजीन के मुताबिक आप पानी में ज्यादा देर तक रहते हो तब पानी स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड से होते हुए आपकी स्किन के अंदर चला जाता है। इसके बाद जब इसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो आपका ब्रेन उस एरिया में ब्लड फ्लो का काम करने लगता है, जिस वजह से वहां पर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और यही वजह है कि हमारी उंगलियों की स्किन सिकुड़ जाती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो कभी ना कभी क्रिकेटर को ऐसी व्हाइट क्रीम को फेस पर लगाते हुए देखा होगा। आखिर वो होती क्या है दोस्तों? असल में वो जिंक ऑक्साइड होता है, जिसे फिजिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं। इसे क्रिकेटर सन से आने वाली हार्म यूवी किरणों से प्रोटेक्ट कराती है। ये क्रीम सूरज की हार्मफुल यूवी किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। जो सनस्क्रीन आप धूप में जाने से पहले लगाते हो उसे केमिकल सन क्रीम भी कहते हैं। ये स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है और फिर यूवी किरणों के साथ रिएक्शन करके उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये हीट शरीर से बाहर निकल जाती है। जो सनस्क्रीन आप नॉर्मली यूज करते हो उस पैकेज पर लिखा होता है कि इसे लगाने के 20 मिनट बाद ही आपको धूप में निकलना चाहिए, जिससे ये आपकी स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो सके। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के मेटल म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। क्या आपको पता है कि उनका दिमाग उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया बल्कि उसे चुराया गया था? उन्होंने अपनी बुक में क्लियरली लिखा था, cremate team and scatter the ashes secretly in order to discourage idolate। यानी उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचाकर मत रखना। उनकी मौत परिस्तो हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय उस हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी ऑटोप्सी यानी उनकी लाश का परीक्षण करते समय उनका दिमाग चुरा लिया था। बाद में जब लोगों को पता चला तब उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन मांगी। उन्होंने परमिशन तो दे दी, पर उन्होंने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल केवल साइंस के इंटरेस्ट के लिए ही किया जाएगा, न कि किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 4, फिजिस्ट स्पिनर को आपने कभी न कभी टीवी या रियल लाइफ में कभी देखा होगा। ये आपके स्ट्रेस को कम करने में काफी मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक का बनाया गया सबसे फिजिस्ट स्पिनर कितना छोटा है? उसका साइज है 100 माइक्रोन। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी इसे 3D प्रिंटिंग की सहायता से बनाया गया है और इससे पहले सबसे छोटा फिजिस्ट स्पिनर इससे करीब 130 गुना बड़ा था। हालांकि आप इसे बिना इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, फिर भी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, अभी आपसे कोई पूछे कि लंग्स का क्या काम होता है तो आप क्या जवाब दोगे? सांस लेना, राइट? आप सही हो, पर पूरे तरीके से नहीं। पहले ये माना जाता था कि प्लेटलेट्स का मेजर प्रोडक्शन बोन मेरो में ही होता है। जब कुछ स्टडी से पता चला कि लंग्स से बाहर निकलने वाले ब्लड में अंदर आने वाले ब्लड की तुलना में ज्यादा प्लेटलेट्स होती हैं, फिर लोगों को लगा कि शायद लंग्स में भी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर मार्क आर लोनी ने जब अपनी टीम के साथ टेस्ट किया तो ये बात सही साबित हुई। फैक्ट नंबर 6, कभी चांद के पास भी अपना एटमॉस्फेयर हुआ करता था। आपको तो पता ही होगा कि आज चांद के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अपोलो मिशन के दौरान साइंटिस्ट कई सैंपल्स चांद से कलेक्ट करके धरती पर लाए थे और उनसे ये पता चलता है कि कई बिलियंस ईयर पहले चांद पर कई वोल्केनिक एप्शंस हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रिलियंस में प्रोड्यूस हुई थी और समय के साथ ही कैसे हमारे चांद के एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई, पर उसके पास अपना कोई भी एटमॉस्फेयर अब नहीं बचा। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी छत पर एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल यानी अंतरिक्ष में घूमने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे।
आप सोचोगे कि मीटेरिटाइट्स और एस्ट्रोनाइट्स आखिर अर्थ के एटमॉस्फेयर को सरवाइव करके धरती पर कैसे पहुंचे होंगे, और जो पार्टिकल्स धरती पर होंगे उन्हें हम मीटेरॉइड्स कहते हैं, और उसके जमीन पर गिरने से क्या होता है। ये बात तो सबको पता है, पर ये बात तब पता चली जब प्रोजेक्ट स्टारडस्ट में साइंटिस्ट ने नॉर्वे और पेरिस के बिल्डिंग की छतों पर से करीब 300 किलो का सैंपल इकट्ठा किया, जिसे टेस्ट करने पर 48 कॉस्मिक स्पेरूल पार्टिकल्स मिले। एटमॉस्फेयर ऐसे माइक्रोमीटेरॉइड्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय हीटिंग की वजह से मेल्ट होकर बनाते हैं। माइक्रोमटेरियल्स स्पेस में मौजूद उन कणों को कहते हैं जो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि आप बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 8, डीएनए हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। हमारी नाक का शेप क्या होगा, हमारा कान क्या शेप का होगा, हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, उसका कलर क्या होगा, और डीएनए इस इंफॉर्मेशन को 1 लाख साल तक स्टोर करके रख सकता है। अब आप इमेजिन करो कि हम डीएनए को एक हार्ड डिस्क की तरह स्टोर कर पाए, जैसे हम अपने फोटोज और वीडियोस को डीएनए से बने स्टोरेज में स्टोर कर पाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने। उन्होंने दौड़ते हुए घोड़े जिम्प को एक लिविंग बैक्टीरिया के सेल में इंपोर्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का कहना यह भी है कि इस बकेट के अंत तक, यानी 2030 के अंत तक, अपने डेटा सेंटर में डीएनए स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे। फैक्ट नंबर 9, मेल्ट यानी पिघलना। इसका नाम सुनते ही हाई टेम्परेचर गर्मी, यही ना, एक मेटल ऐसा भी है जिसे हम हाथ में लेते हैं तो वो अपने हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। गैलियम या सिल्वर कॉलर का ऐसा मेटल है जिसका मेटलिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसे आपके हाथ में लेकर खड़े हो जाते हो तो ये आपके हाथ में ही पिघल जाएगा। वैसे इंडिया में धूप में रहने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होता है। बस इसे आप अपने हाथों में लो और ये पिघल जाएगा। फैक्ट नंबर 10, यदि आपकी कोहनी किसी भी चीज से टकराई हो तो आपको बहुत तेज झटका लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। और मुझे यकीन है कि आपके साथ ऐसा कभी न कभी तो हुआ ही होगा, लेकिन ऐसा कभी किसी और बॉडी पार्ट के टकराने से क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपकी कोई नर्व किसी चीज से टकराती है। हड्डियों के टकराने पर ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ नर्व्स के टकराने से होता है, क्योंकि नर्व्स इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। अल्नर नर्व जो हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट अनप्रोटेक्टेड नर्व है, यानी ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मसल मौजूद नहीं है। जब हमारी एल्बो हिट होती है तो हम इसे एल्बो को हिट करते हैं, जिससे हमें शॉक लगता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी छींक आते समय अपने नाक या मुंह को बंद करने की कोशिश की है? शायद आपने ट्राई किया हो, शायद आप ये नहीं कर पाए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करने का कभी सोचना भी मत, क्योंकि छींकते समय हवा हमारे नेजल कैनल से लगभग 4.5 पर सेकंड की स्पीड से निकलती है। अगर आपने नाक या मुंह बंद करके इसे रोकने की कोशिश की तो ये हवा आपके कानों से निकलने की कोशिश करेगी, और इतनी तेज हवा से आपके एयर ड्रम्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकारियां आपको कैसे लगी? कौन से फैक्ट्स में सबसे ज्यादा आपको मजा आया? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।